जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, बाहर अचानक तेज बारिश होने लगी। इसे देखकर बगल में खड़ी कलीग उसकी भविष्यवाणी पर दंग रह गई। दरअसल लीसा के पास एक जादुई ताकत थी। अगर उसके होंठ किसी से टच हो जाएं, तो वो फ्यूचर में होने वाली चीजें देख सकती थी। जब वो बहुत छोटी थी तब उसने बस अपने पापा के हाथ को चूमा था और उसके दिमाग में कुछ इमेजेस फ्लैश होने लगी, जिनमें उसके पापा की मौत की भविष्यवाणी थी। यह देखकर वो पूरी तरह टूट गई और फर्श पर बैठ गई। और बड़ी होने के बाद जब लीसा ने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ है। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसकी यह ताकत कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। इसके बाद उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और तय किया कि वो इस पावर का इस्तेमाल कभी नहीं करेगी। बाद में जब उसका एक नया बॉयफ्रेंड बना तो जब भी वो उसे किस करने की कोशिश करता, लीसा सर्दी जुकाम का बहाना बना देती। ऐसा लगातार 3 महीने तक चलता रहा, जिससे परेशान होकर उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, ब्रेकअप कर लेते हैं, हमारे बीच सब खत्म। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, भला 3 महीने तक लगातार किसे सर्दी जुकाम रहता है। इसके बाद से लीसा ने डेटिंग करना ही छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगा दिया। लेकिन वहाँ उसे एक बहुत ही कड़क और खड़ूस बॉस मिला, जिसका नाम था चा मिन हो। ऑफिस के पहले ही दिन उसके ड्रेसिंग सेंस और मेकअप को लेकर बॉस ने उसे बुरी तरह डांट दिया। पर इसके बाद वो उसे एक शॉपिंग मॉल ले गया और अपना कार्ड देकर कहा कि वो अपनी पसंद के कपड़े चुन ले। जब भी वो डांट खाकर रोती, बॉस उसे इसी तरह मनाता था। बाद में लीसा ने भी अपने जूनियर्स को संभालने के लिए यही तरीका अपना लिया। मिन हो के अंडर 5 साल काम करने के बाद लीसा उसे रग रग से जान चुकी थी। जैसे ही बॉस अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखता, वो समझ जाती कि अब डांट पड़ने वाली है। और हुआ भी यही। इस बार उसका आइडिया क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत खरी खोटी सुननी पड़ी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए वो कई रातों से सोई नहीं थी और खुद को थकावट से बचाने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स का सहारा ले रही थी। उस दिन जब वो काम की रिपोर्ट दे रही थी तो मिन हो ने अचानक उसे कपड़े चेंज करने को कहा। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक से खून बह रहा है। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागी। इधर मिन हो ने उसकी पी हुई एनर्जी ड्रिंक की बोतलें देखी और वो पूरा माजरा समझ गया। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया और उसका फुल बॉडी चेकअप कराने को कहा। लीसा को भी मिन हो पर शक होने लगा कि उसे कैसे पता कि वो अक्सर इसी हॉस्पिटल में आती है। उस दिन लीसा एक पॉपुलर एक्ट्रेस से अपने एडवर्टाइजमेंट प्लान को फाइनल करने के लिए मिलने गई। उस एक्ट्रेस ने जब लीसा की लिपस्टिक का शेड देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही एक्ट्रेस की उंगली लीसा के होंठों से छुई, लीसा को फ्यूचर दिखने लगा कि उनका एडवर्टाइजमेंट शूट सुपरहिट हो गया है। यह देखकर वो बहुत खुश हुई और वही लिपस्टिक खरीदकर एक्ट्रेस को गिफ्ट करने के लिए वापस आई। लेकिन तभी उसने देखा कि मिन हो और वो एक्ट्रेस एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं। इस अजीब सिचुएशन से बचने के लिए उसने हड़बड़ाहट में कहा कि वो तो बस गिफ्ट देने आई थी, ये मैं यहीं रख देती हूँ, आप दोनों प्लीज कंटिन्यू कीजिए। लीसा घबराकर वहाँ से बाहर भाग गई। मिन हो ने उसे देखा तो वो भी उसके पीछे भागा और उसे दीवार से सटाकर रोक लिया। उसने सफाई दी कि जो अभी हुआ वो बस एक गलतफहमी थी, वो तो बस पानी की बोतल लेने गया था। यह सुनकर लीसा को बड़ा अजीब लगा। एडवर्टाइजमेंट शूट से एक दिन पहले क्रिएटिव डायरेक्टर ने फैसला किया कि शूट जल्दी शुरू किया जाए। लीसा इस बात के लिए मना करना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर ने उसे सीधे बोल दिया कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रात को लीसा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तभी अचानक मिन हो का फोन आया और उसने देखा कि बाहर तेज बारिश होने लगी है। वो तुरंत कैब करके सीधे सेट पर पहुंची, जहां मिन हो ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि वो शूट का सामान पहले ही बाहर क्यों ले आई। लीसा बिना किसी गलती के यह इल्जाम झेलने पर मजबूर थी। वो सामान समेटने में मदद करने लगी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधे मिन हो के ऊपर जा गिरी। इसी बीच दोनों के होंठ आपस में टच हो गए और लीसा को एक ऐसा फ्यूचर दिखा जिस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फ्यूचर में वो और मिन हो एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और उनके बीच फिजिकल रिलेशन बन चुका था। लीसा घबरा गई और जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, मिन हो ने उसका हाथ झटक दिया, जैसे वो उसे दूर हटाना चाहता हो। तभी बाकी कलीग्स भी अंदर आ गए, जिससे वो अजीब माहौल थोड़ा नॉर्मल हो गया। अगले दिन भी लीसा इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पिछले 5 सालों से ऐसा कोई दिन नहीं गया था जब मिन हो ने उसे ऑफिस में या रास्ते में न डांटा हो। इसलिए लीसा कंफर्म करने के लिए मिन हो के पास गई, लेकिन वो ठीक उसी वक्त वहाँ पहुंची जब वो कपड़े चेंज कर रहा था। पहले तो उसने मुड़ने की सोची, पर फिर अचानक वो पीछे घूमी और मिन हो की पीठ देखकर सोच में पड़ गई। उसकी पीठ पर कोई निशान नहीं था, जबकि फ्यूचर वाले सीन में उसने मिन हो की पीठ पर एक बड़ा सा निशान देखा था और उसे छुआ भी था। वो पास जाकर ठीक से देखना चाहती थी, पर मिन हो ने उसे पागल समझकर वहाँ से बाहर निकाल दिया। यह पहली बार था जब लीसा को अपनी इस ताकत पर शक हो रहा था। दोपहर को जब बेड वाले सीन का शूट शुरू हुआ तो डायरेक्टर लीसा पर भड़क गया, क्योंकि कल रात की बारिश में सारा सामान भीग चुका था। अब बेड को बदलना पड़ा था, जिसकी वजह से डायरेक्टर बहुत गुस्से में था। लीसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मिन हो ने मौके पर आकर उसे बचा लिया। उसने एक नया आइडिया दिया कि बेड को ही हटा देते हैं, जिससे लोग ब्रांड को लेकर और ज्यादा क्यूरियस हो जाएंगे। और कमाल की बात ये हुई कि यह आइडिया काम कर गया और शूट उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा हुआ। डायरेक्टर का गुस्सा भी शांत हो गया और उसने राहत की सांस ली। लेकिन जब लीसा ने मिन हो को मॉडल के साथ क्लोज होकर बात
करते देखा तो उसे थोड़ी निराशा हुई। उसी रात वो इन पिछले 2 दिनों की बातों के बारे में अपनी दोस्त को बताती है। उसकी दोस्त कहती है कि शायद हाल फिलहाल में नींद पूरी न होने की वजह से उसे ऐसा वहम हुआ है। वो यह भी कहती है कि उसका और मिनहो का एक होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यह सुनकर लीसा भी ज्यादा नहीं सोचती और इसे बस अपना एक वहम मान लेती है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि असल में मिनहो के पास भी उसी की तरह एक अजीब सुपर पावर थी। वो ऐसा जादुई इंसान था जो घर पर हेडफोन लगाए होने के बावजूद हजारों किलोमीटर दूर चल रही बाइक की आवाज को भी साफ सुन सकता था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वो बस एक नजर में गाड़ी का बिल्कुल सही नंबर बता सकता था। लेकिन उसकी इस पावर का एक बड़ा साइड इफेक्ट भी था, वो ये कि जब भी वो किसी लड़की के करीब आता तो उसकी बॉडी पूरी तरह कमजोर पड़ जाती थी और वो कांपने लगता था। मगर अनजाने में उसने अपनी जूनियर लीसा को किस कर लिया था, जिसके पास खुद भी एक अनोखी पावर थी कि वो किस करते ही उन दोनों के फ्यूचर रिलेशन को देख सकती थी। अगली सुबह मीटिंग में मिनहो की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आया। उस वक्त डायरेक्टर ने उनके शूट किए गए एडवर्टाइजमेंट पर अपनी राय दी। उनका मानना था कि बेड के बिना ये एड थोड़ा अधूरा लग रहा है। भले ही आइडिया नया था पर इसमें वो बात नहीं थी। ऊपर से बारिश की वजह से 20 मिलियन का जो लग्जरी बेड खराब हुआ सो अलग। ऐसे में पुराना प्रोजेक्ट मैनेजर सारा ठीकरा लीसा के सिर फोड़ देता है। यहाँ तक कि वो खुद आगे बढ़कर डायरेक्टर से लीसा की तरफ से झूठी माफी भी मांगने लगता है। जब मामला बिगड़ता हुआ दिखता है तभी अचानक मिनहो वहाँ एंट्री मारता है। उसने रात भर जागकर जो नई एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी और डेवलपमेंट प्लान तैयार किया था उसके दम पर वो डायरेक्टर को मनाने में कामयाब हो जाता है। इसी के साथ दोनों कंपनियों के बीच डील फाइनल हो जाती है और लीसा चैन की सांस लेती है। मीटिंग के बाद वो उस पुराने मैनेजर के पास जाती है और उससे सवाल जवाब करती है, लेकिन वो मैनेजर अपनी पावर का रौब दिखाते हुए बात को दबा देता है और लीसा को इग्नोर करता है। उल्टा वो ऊंची आवाज में कहता है कि अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो वो फिर यही करेगा। तभी मिनहो बाहर आता है और लीसा को वहाँ से जाने का इशारा करता है। वो पुराना मैनेजर फिर से विलन बनने की कोशिश करता है और मिनहो के कान भरने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मिनहो को पहले से ही पूरी सच्चाई पता थी। मिनहो उसे बताता है कि सीन को पहले सेट करने की जिद उसकी खुद की थी, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होते होते बचा और हर्जाना देना पड़ सकता था। इसके बाद भी वो मैनेजर अनजान बनने का नाटक करता है तो मिनहो उसकी एक एक करके सारी गलतियां गिनाने लगता है। आखिर में मजबूर होकर उसे अपनी गलती माननी ही पड़ती है। कंपनी के बड़े अधिकारियों को लगता है कि लीसा इस प्रोजेक्ट को अकेले संभालने के लायक नहीं है, लेकिन मिनहो डटकर उसका साथ देता है और कहता है कि वो पूरे प्रोजेक्ट में खुद लीसा को सपोर्ट करेगा। भले ही उसने छुपकर लीसा के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन जब लीसा उसे अपनी रिपोर्ट देने आई तो वो फिर से एक कड़क बॉस होने का नाटक करने लगा और इस बार भी उसने लीसा की गलतियों को लेकर उसे खूब खरी खोटी सुनाई। वैसे भी जब से उन दोनों के बीच वो किस हुआ था, मिनहो ऑफिस में जानबूझकर लीसा से दूरी बना रहा था। उनके बीच के इस अजीब बर्ताव को देखकर लीसा को अब पूरा यकीन हो चुका था कि उसने फ्यूचर में जो कुछ भी देखा था वो बस उसका एक वहम ही था। कुछ दिनों बाद लीसा का वो प्रोजेक्ट आखिरकार लाइव हो गया और वो सुपरहिट रहा, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफें होने लगी। तभी अचानक मिनहो उसके पास आया और कहने लगा कि इवेंट वाली जगह से बहुत गंदी बदबू आ रही है, जबकि लीसा को ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही थी। खैर बॉस का ऑर्डर था तो वो चुपचाप हर जगह रूम फ्रेशनर छिड़कने लगी। वो अपनी कलीग से शिकायत कर रही थी कि मिनहो जानबूझकर उसे टारगेट कर रहा है, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये बातें जीन ने सुन ली थी, जो मिनहो की बहुत बड़ी दीवानी थी। ऊपर से जीन एक पॉपुलर स्टार थी, इसलिए जब कुछ फैंस ने लीसा को पहचान लिया तो जीन ने मौका संभालते हुए लीसा को वहाँ से निकाला। लेकिन इवेंट खत्म होने के बाद वो अपने क्रश मिनहो का बदला लेने के लिए सीधे लीसा के पास पहुँच गई। उसने जानबूझकर लीसा को कॉफी लाने भेजा और टाइमर ऑन कर दिया। जैसे ही लीसा कॉफी लेकर बाहर आई, जीन ने बहाना बनाया कि उसे कुछ दूसरा काम आ गया है और फोन काट दिया। इसके बाद उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी धीरे चलाने को कहा और लीसा को चिढ़ाते हुए उसके सामने से निकल गई। जब लीसा वापस इवेंट वाली जगह पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ एक बेघर आदमी हंगामा कर रहा था। तब जाकर उसे समझ आया कि मिनहो ने उसे वहाँ फ्रेशनर छिड़कने के लिए क्यों कहा था। वो उस आदमी को प्यार से समझाने गई, पर वो टस से मस नहीं हुआ और पास के एक खंभे को जोर जोर से हिलाने लगा। तभी वहाँ मिनहो आया और उसने पहले ही भांप लिया कि खंभा गिरने वाला है। लीसा तुरंत उसकी तरफ भागी, पर तब तक खंभे का ऊपरी हिस्सा मिनहो की पीठ पर लग चुका था और वो जख्मी हो गया था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब लीसा ने मिनहो की पीठ पर टांके लगते देखे तो उसे अपना वो फ्यूचर वाला सीन याद आ गया, यानी सब कुछ पहले से ही तय था। मिनहो को उसके घर छोड़ने के बाद लीसा उत्सुकता से आसपास देखने लगी। तभी उसे वो जाना पहचाना कोना दिखा जहाँ उसके प्रेडिक्शन के मुताबिक उन दोनों के बीच सब कुछ हुआ था। वो अपनी यादों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। क्या सच में उसने मिनहो के साथ इसी जगह पर वो पल बिताए थे और ये जगह कोई और नहीं बल्कि मिनहो का अपना बेडरूम था। वो जैसे ही अपना बैग उठाकर वहाँ से निकलने वाली थी, अचानक उसके कदम रुक गए। वो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर अपनी उस भविष्यवाणी को एक बार फिर से पक्का करना चाहती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी वक्त मिनहो की आंख खुल जाएगी। इस बेहद अजीब और शर्मनाक सिचुएशन से बचने के लिए लीसा ने तुरंत एक बहाना बनाया और वहाँ से रफूचक्कर हो गई। अगले दिन दोनों फिर से लिफ्ट में एक दूसरे के सामने आ गए। कल रात की बात सोचकर लीसा इतनी शर्मा रही थी कि
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सफाई दे। इसलिए उसने एक और नया टॉपिक ढूंढ निकाला और कल रात उसे बचाने के लिए थैंक यू कहा। लेकिन मिनहो ने उसकी तरफ एक नजर देखा तक नहीं और सीधे काम की बात करने लगा, मानो कल रात कुछ हुआ ही न हो। यह देखकर लीसा भी शर्म के मारे चुप हो गई। मीटिंग के बाद मिनहो उसे अपने साथ इवेंट साइट पर ले गया। वहाँ काम करने वाले स्टाफ से लीसा को पता चला कि उसका इवेंट अच्छे से हो सके। इसके लिए मिनहो शूट से एक दिन पहले खुद वहाँ चेकिंग करने आया था। जब लीसा सामान उठाकर जाने लगी तभी मिनहो वहाँ आ गया और उसके हाथ से सारा सामान खुद ले लिया। इसके बाद वो बिना कुछ बोले वहाँ से मुड़कर चला गया। लीसा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है। इवेंट खत्म होने के बाद लीसा ने याद के तौर पर एक सेल्फी लेने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन उसे क्या पता था कि ठीक उसी वक्त मिनहो पीछे से फ्रेम में आ जाएगा। वो इतनी डर गई कि उसके हाथ से फोन ही छूट गया। यह उन दोनों की एक साथ पहली फोटो थी। वैसे मिनहो वहाँ उसे बधाई देने नहीं बल्कि उसकी गलतियों पर क्लास लगाने आया था। लीसा बस सिर झुकाकर उसकी डांट सुनती रही, पर वो ये नहीं जानती थी कि मिनहो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो अगले प्रोजेक्ट को और बेहतर तरीके से संभाल सके। इस बर्ताव से लीसा को फिर से पक्का हो गया कि उन दोनों के बीच कुछ होना इम्पॉसिबल है। घर लौटते वक्त अचानक फोन की स्क्रीन पर नजर पड़ते ही वो दंग रह गई, क्योंकि स्क्रीन पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो थी। इसे देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं और उसका मूड और खराब हो गया। इसलिए उसने अपना सारा ध्यान काम में लगा दिया। लेकिन तभी अचानक ऑफिस की लाइट चली गई। उसके पास फोन भी नहीं था, तो वो अंधेरे में टटोलते हुए बाहर निकलने लगी। तभी रास्ते में उसे मिनहो मिल गया। इससे पहले कि वो चिल्लाती उसने लीसा का मुंह कसकर बंद कर दिया और बस इसी टच से उसकी पावर फिर से एक्टिवेट हो गई। इस बार फ्यूचर में उसने देखा कि मिनहो हाथ में अंगूठी लेकर उसे प्रपोज कर रहा है। इस अचानक आई भविष्यवाणी ने उसके होश उड़ा दिए और वो वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई। मिनहो उसे हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाने लगा, पर जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरे ऑफिस की लाइट वापस आ गई। लाइट आते ही दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी मायूसी दिख रही थी, जैसे वो उस पल के खत्म होने से दुखी हो। इसके बाद दोनों वहीं ऑफिस में रुककर ओवर टाइम करने लगे। वहाँ मिनहो जहाँ काम के बारे में सोच रहा था, वहीं लीसा उल्टी सीधी बातें सोच रही थी। सच में यह बंदा मुझसे कब से प्यार करने लगा? कहीं ये दूसरों को तंग करके मजे लेने वाला कोई साइको तो नहीं है? तभी बाहर तेज बारिश होने लगी। मिनहो ने अचानक 2 साल पहले की बात छेड़ दी, जब लीसा ने बारिश के मौसम को लेकर अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर की थी। लीसा हैरान थी कि उसे यह सब इतनी अच्छी तरह कैसे याद है। तो मिनहो ने बात घुमाते हुए कहा, तुम्हारी याददाश्त ही कमजोर है। इसके बाद वो अपनी छाता वहीं छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद ऑफिस की एनिवर्सरी पार्टी थी। लीसा ने बिल्कुल वैसी ही ड्रेस पहनी थी जैसी उसने अपने फ्यूचर वाले सीन में देखी थी, क्योंकि वो हिम्मत करके सच का सामना करना चाहती थी। और जब उसने देखा कि मिनहो ने अपने बाल भी छोटे करवा लिए हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रेडिक्शन में थे, तो उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। लेकिन पार्टी खत्म होने तक कुछ भी नहीं हुआ, जिससे लीसा थोड़ी निराश हो गई। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। लीसा के दिमाग में चल रहा था, लो भाई, मिनहो अब मुझे प्रपोज करने ही वाला है, जरा मैं भी तो देखूं ये कैसे प्रपोज करता है। वो मुस्कुराते हुए पीछे घूमी, पर सामने मिनहो नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड खड़ा था। वो लीसा के साथ पैचअप करना चाहता था, पर लीसा बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। असल में जब वो रिलेशनशिप में थे तो लीसा कई बार उसे फोन करती थी, लेकिन वो हमेशा बिजी होने का बहाना बनाकर फोन काट देता था। इसी वजह से दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ और उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन इसके पीछे की असली वजह ये थी कि लीसा को अपने फ्यूचर में उस लड़के के साथ अपना कोई वजूद ही नहीं दिख रहा था। वो उदास होकर सड़क पर अकेली चल रही थी। उसका ध्यान सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों पर नहीं था। तभी सही वक्त पर मिनहो वहाँ आया और उसने लीसा को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। मिनहो ने भी नोटिस किया कि आज लीसा कुछ बदली बदली सी और परेशान है, इसलिए वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे सड़क किनारे एक स्टॉल पर कुछ खिलाने ले गया। लीसा ने भी इस मौके का फायदा उठाया और अपने गम को भुलाने के लिए दबाकर ड्रिंक कर ली। जब दोनों कार में बैठे तो लीसा ने नशे में मिनहो को अपनी सुपर पावर के बारे में सब सच बता दिया कि कैसे वो किस करके फ्यूचर देख सकती है। उसने यह भी बता दिया कि उसने उन दोनों को एक दूसरे के काफी करीब आते हुए देखा है, इसलिए वो इस बात को एक बार फिर से कंफर्म करना चाहती है। और हाँ, इस बार शुरुआत खुद लड़की ने ही की थी। अगली सुबह जब वो लड़की घबराकर एक होटल के कमरे में जागी और अपने बगल में अपने बॉस को देखा, तो उसे कल रात की अपनी वो अजीबोगरीब हरकत याद आई कि कैसे उसने नशे में धुत होकर उसे किस कर लिया था। वो शर्म से पानी पानी हो गई और उसने मिनहो से पूछा कि क्या उसे कल रात की बातें याद हैं। चूंकि मिनहो ने शराब नहीं पी थी, इसलिए उसे एक एक बात अच्छे से याद थी। और तो और लीसा के मुंह से ही उसे पता चल चुका था कि फ्यूचर में उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनने वाला है। लेकिन उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी खुद की कमजोरी ये थी कि वो किसी भी लड़की के करीब जाते ही बेदम हो जाता था। तो वो भला ऐसा कुछ कैसे कर सकता था। पर उसके मन में भी अब इस बात को लेकर काफी क्यूरियोसिटी जग चुकी थी, इसलिए वो फिर से लिफ्ट में आया और लीसा से पूछने लगा कि क्या कल रात उसे फिर से कोई फ्यूचर दिखा। लेकिन इस बार लीसा को कुछ भी
भी याद नहीं आ रहा था। मिनहो को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि उसने नशे में बस ऐसी ही बहकी बहकी बातें की थी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला, पर सामने कोई और नहीं बल्कि लीसा का एक्स बॉयफ्रेंड खड़ा था। वो वहाँ मिनहो से एडवर्टाइजमेंट के सिलसिले में बात करने आया था, जिससे पीछे खड़ी लीसा बुरी तरह बोर होने लगी। शुक्र था कि लिफ्ट का दरवाजा जल्दी खुल गया और वो इस आफत से बच निकली। लेकिन उसकी फूटी किस्मत तो देखो, जैसे ही वो होटल के मेन गेट पर पहुंची, उसे एक और जानने वाला मिल गया। वो उन दोनों को एक साथ होटल से बाहर आते देख मजे लेने ही वाला था कि तभी मिनहो ने उसे अपनी कड़क आंखें दिखाई। वो बंदा भी तुरंत इशारा समझ गया और बात संभालते हुए कहने लगा कि ये दोनों तो काम के सिलसिले में बाहर आए थे। इधर लीसा मिनहो को अपनी सुपर पावर का यकीन दिलाने के लिए उसे ऑफिस के बाद मिलने को कहती है। इस बीच मिनहो को अचानक एक बात का एहसास होता है। वैसे तो किसी भी लड़की को छूने पर उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती थी, लेकिन लीसा को किस करने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जब वो लीसा के साथ होता था तो उसके कानों में गूंजने वाला दुनिया भर का शोर शराबा भी बिल्कुल शांत हो जाता था। यह सोचकर वो तुरंत अपने डॉक्टर को फोन लगाता है, पर डॉक्टर के पास भी इस अनोखी बीमारी का कोई जवाब नहीं था। ऑफिस खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं तो लीसा सीधे उसका हाथ पकड़ती है और उस पर एक किस कर देती है। इसके बाद वो मिनहो को बताती है कि फ्यूचर में उसके साथ 3 चीजें होने वाली हैं। पहला, डॉक्टर के नाक से उसके घर पर खून बहेगा। दूसरा, एक गाड़ी उन दोनों के चक्कर काटेगी। और तीसरा, उसके फोन की स्क्रीन टूट जाएगी। मिनहो को अब भी इन बातों पर थोड़ा शक था, पर एक बात तो साफ थी कि लीसा के करीब रहने पर उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उसी रात उसका डॉक्टर दोस्त उसके घर आया और जबरदस्ती उसी के बेडरूम में सोने की जिद करने लगा। चिढ़कर मिनहो ने उसे एक लात जमा दी। जैसे ही डॉक्टर पीछे घूमा, उसकी नाक से खून बहने लगा। इसे देखकर मिनहो को तुरंत लीसा की वो भविष्यवाणी याद आ गई कि डॉक्टर की नाक से खून बहेगा। खैर, इसके बाद भी दोनों आपस में भिड़ते रहे। उधर दूसरी तरफ जीन को अपने बेड के नीचे एक लिपस्टिक मिलती है। उसका शेड देखकर उसे कुछ याद आता है। यह बिल्कुल वही शेड था जो लीसा यूज करती थी। वो सीधे मिनहो के पास जाती है और इस बारे में पूछती है, पर मिनहो चुप रहता है। यह देखकर जीन को बड़ा अजीब लगता है। इसके बाद अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ नया और बेहतर आइडिया ढूंढने के लिए ये तीनों मिलकर एक रेतीली जगह पर जाते हैं। मिनहो उन दोनों को गाड़ी से नीचे उतार देता है और खुद गाड़ी चलाकर उनके चारों तरफ चक्कर काटने लगता है ताकि वो अपना ड्राइविंग हुनर दिखा सके। यह सीन देखते ही लीसा की दूसरी भविष्यवाणी भी सच साबित हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, देखा आपने, यह धूल मिट्टी वाली जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने बताया था। मैंने कहा था ना कि हम दोनों यहाँ साथ खड़े होंगे। यह बिल्कुल मेरी पिछली बात जैसा ही है। इसी बीच मिनहो का फोन बजता है और वो बात करने के लिए वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास आकर अपने दिल की बात कहता है, इस बार मैं तुम्हारे पास सिर्फ डेट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि वो लीसा से कहता है कि वो उसे बस 3 बार और डेट करने का मौका दे। यह सुनकर लीसा धीरे से उसे पागल बोलती है और वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि मिनहो सही वक्त पर आकर उसे थाम लेता है। इस आपाधापी में मिनहो के हाथ से उसका फोन छूट जाता है और उसकी स्क्रीन टूट जाती है। इसी के साथ लीसा की तीनों भविष्यवाणियां सच साबित हो जाती हैं। अब जाकर मिनहो को लीसा की बात पर यकीन होता है कि फ्यूचर में उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनने वाला है। लेकिन लीसा पर्सनल फीलिंग्स की वजह से अपने काम को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। तभी मिनहो अचानक कहता है, चलो ये कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमें ये कर लेना चाहिए। मुझे एहसास हो चुका है कि जो फ्यूचर तुमने देखा है वो होकर रहेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इससे पहले कि वो अपनी शर्त बताता, जीन वहाँ आकर उनके बीच में टोक देती है। मजबूर होकर मिनहो को जीन को साथ लेकर वहाँ से निकलना पड़ता है। रास्ते में जीन उससे पूछती है कि क्या वो लीसा को डेट कर रहा है। मिनहो कोई जवाब नहीं देना चाहता, पर तभी जीन अचानक कहती है, क्या लीसा को तुम्हारा वो सीक्रेट पता है? अगर उसे वो बात पता चल गई तो क्या वो फिर भी तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहेगी? जीन के इस सवाल ने मिनहो को सोच में डाल दिया और वो काफी परेशान हो गया। यही वजह थी कि जब लीसा ने उससे उसकी शर्त के बारे में दोबारा पूछा तो मिनहो बात को टाल गया। असल में बचपन में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से मिनहो के सारे सेंस, देखने सुनने की ताकत बेहद तेज हो गए थे, जिसकी वजह से वो आम लोगों की तरह रहने के लिए गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का सहारा लेता था। दुनिया की नजर में भले ही ये एक सुपर पावर थी, लेकिन उसके लिए यह एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी थी जिससे उसे खुद ही लड़ना था। आखिरकार वो फिर से लीसा के पास जाता है और कल की अधूरी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछता है, क्या तुम सच में सिर्फ उस फ्यूचर की वजह से मेरे साथ क्लोज होना चाहती हो जो तुमने देखा है? लीसा भी साफ साफ कह देती है कि हाँ, उसने जो फ्यूचर देखा है उसी की वजह से अब वो जब भी मिनहो से मिलती है उसे बहुत अजीब और शर्मिंदगी महसूस होती है। ऊपर से वो उसका बॉस है तो वो उसे इग्नोर भी नहीं कर सकती, इसलिए वो चाहती है कि जो फ्यूचर में होना है वो एक बार में होकर खत्म हो जाए ताकि वो सुकून से रह सके। मिनहो पूछता है, तो क्या मेरे साथ एक रात बिताने के बाद तुम्हें सच में नॉर्मल फील होगा? क्या तुम वाकई ऐसा मानती हो? लीसा कहती है, हाँ बिल्कुल। इस पर मिनहो कहता है, ठीक है तो फिर आज रात मेरे घर आ जाओ। आज रात होने वाली मुलाकात को सोचकर लीसा एक तरफ जितनी एक्साइटेड थी वहीं दूसरी तरफ उसे उतना ही डर भी लग रहा था, इसलिए वो खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगी। पर तभी उसे अचानक याद आया कि आज उसने कोई अच्छी इनरवेयर नहीं पहनी है। उसे याद आया कि फ्यूचर वाले सीन में उसने एक ब्लैक कलर की बेल्ट पहनी हुई थी जो अभी वाली बेल्ट से बिल्कुल अलग थी। खैर, उस रात दोनों फ्यूचर वाले सीन को रिक्रिएट करने बैठते हैं। जैसे ही वो सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट स्टेप पर पहुंचते हैं, मिनहो अचानक रुक जाता है और लीसा से पूछता है, इसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ। लीसा बताती है कि वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार रहे थे, पर मिनहो को इस बात पर शक होता है। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, भला मैं दूसरों के कपड़े उतारने में इतनी दिलचस्पी कब से लेने लगा। कहाँ तो बात एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंच चुकी थी और कहाँ मिनहो ने बीच में टोककर सारा मजा किरकिरा कर दिया। इसके बाद दोनों को वहीं रुकना पड़ता है। अब मिनहो उस रात वाली फीलिंग को समझने के लिए लीसा से कहता है कि वो पूरी बात शुरू से विस्तार में बताए। लीसा बताती है कि शायद वो दोनों नशे में धुत थे, यहाँ तक कि लिविंग रूम का फूलदान टूटने पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सीधे बेडरूम में चले गए। मिनहो जैसे ही सुनता है कि उसका सबसे फेवरेट फ्लावर पॉट टूटने वाला है, वो तुरंत लीसा से कहता है कि अपनी पोजीशन चेंज करो, पर इस चक्कर में उसका पैर लग जाता है और सच में एक दूसरा फ्लावर पॉट टूट जाता है, जो कि पूरी दुनिया में इकलौता लिमिटेड एडिशन पीस था। अब इस नुकसान के बाद दोनों का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है और वो आगे कुछ नहीं करते। लीसा सोचती है कि कहीं इस चक्कर में आगे चलकर उसकी लाइफ खराब न हो जाए, इसलिए वो एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट निकालकर मिनहो के सामने रख देती है। पर मिनहो को नहीं लगता कि वो शराब पीकर किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर सकता है, इसलिए वो अपनी शर्त रखते हुए कहता है, अगर फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ क्लोज हुआ हूँ तो इसका सीधा मतलब ये है कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी उस लड़की के साथ रात नहीं बिता सकता जिसे मैं पसंद न करूँ। इसलिए अगर तुम उस फ्यूचर को सच करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे डेट करना होगा। लीसा तो बस अपने दिल की उलझन को दूर करना चाहती थी, पर यहाँ तो बात डेटिंग तक पहुँच गई थी। यही सोच सोचकर वो रात भर सो नहीं पाई और परेशान रही। अगले दिन जब वो मिनहो से मिली तो उसने सीधे उसकी इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन मिनहो बाकी लड़कों जैसा नहीं था। जैसे ही उसने लीसा के मुंह से नो सुना, उसका मेल ईगो जाग उठा। वो लीसा से बहस करते हुए कहता है, हम दोनों सिंगल हैं, तो फिर डेट करने में क्या प्रॉब्लम है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिंगल हूँ। अच्छा, भला ऐसा कौन है जिसका बॉयफ्रेंड हो और वो रोज रात भर ऑफिस में ओवरटाइम करे, ऊपर से मेरे साथ वन नाइट स्टैंड के सपने भी देखे। इसी बीच लीसा के फोन पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड पीजू का फोन आता है। वैसे तो वो बस काम के सिलसिले में फोन करता है, पर मिनहो को जलाने के लिए लीसा अचानक फोन पर कह देती है कि वो उसकी डेट वाली बात के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, वो फोन पर बात करते हुए मिनहो को एक चैलेंजिंग लुक भी देती है। उधर पीजू इस अचानक मिली हाँ से इतना खुश हो जाता है कि मानो उसके होश ही उड़ गए हों। वो तुरंत अपना सारा काम साइड में रख देता है। अगली सुबह वो लीसा को पिक करने के लिए सुबह सुबह ही उसके घर के नीचे आकर इंतजार करने लगता है और फिर वो दोनों साथ में पिकनिक मनाने और कैंपिंग करने चले जाते हैं। लेकिन लीसा को अब अपने उस गुस्से में लिए फैसले पर थोड़ा पछतावा हो रहा था, इसलिए वो इस डेट को बस एक नॉर्मल ऑफिस के काम की तरह मानकर झेल रही थी। पीजू को अभी भी उसकी पुरानी खाने पीने की आदतें अच्छी तरह याद थीं, इसलिए वो उससे कहता है कि पहले कुछ खा लो फिर बात करेंगे। पीजू की ये छोटी छोटी बातें लीसा को और उलझन में डाल रही थीं। दोनों सुबह से लेकर रात तक साथ रहे और आखिरकार पीजू ने अपने दिल की वो बात पूछ ही ली जो वो कब से जानना चाहता था। आखिर हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। लीसा उसे खुलकर कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसने अपने फ्यूचर में कई बार देखा था कि पीजू आगे चलकर किसी और लड़की के साथ बहुत खुश रहने वाला है, इसलिए वो ठंड का बहाना बनाती है और पीजू से उसे घर छोड़ने को कहती है। घर पहुंचने पर लीसा देखती है कि घर की लाइट चालू नहीं हो रही है और पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। तभी अचानक पर्दे के पीछे से एक अनजान आदमी बाहर आता है। वहाँ कौन है? लीसा बुरी तरह डर जाती है और अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ जाती है। शुक्र था कि ठीक उसी वक्त मिनहो वहाँ आ पहुँचता है और उस चोर को मारकर वहाँ से भगा देता है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद लीसा को थोड़ा शक होता है कि मिनहो अचानक ठीक इसी वक्त यहाँ कैसे आ गया। असल में दिन में मिनहो को पता चल गया था कि उसने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने के लिए छुट्टी ली है, इसीलिए वो रात को उसके घर के पास ही चक्कर काट रहा था ताकि ये देख सके कि वो घर वापस आई या नहीं। लेकिन जब वो लीसा को सफाई देता है तो उसकी जुबान फिसल जाती है और वो कहता है कि वो तो बस काम के सिलसिले में कुछ कंफर्म करने आया था। लीसा को उसकी बात पर शक होता है क्योंकि उसके फोन पर बॉस का कोई मिस्ड कॉल नहीं था। वो अपना फोन निकालकर चेक करने ही वाली होती है कि मिनहो तुरंत बात को घुमा देता है। क्योंकि उसका घर अभी पूरी तरह बिखरा हुआ था, इसलिए वो लीसा को रात बिताने के लिए ऑफिस के रेस्ट रूम ले जाता है। पर रास्ते में सामने से आ रही एक गाड़ी अचानक उनकी कार के आगे आ जाती है। इस सीन को देखते ही लीसा को तुरंत याद आता है कि जब उसने मिनहो को किस किया था तब फ्यूचर में यही सीन दिखा था। उस प्रेडिक्शन में वो दोनों एक कपल की तरह बेहद खुश और रोमांटिक लग रहे थे और खुद लीसा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। यह पहली बार था जब उसने अपनी किसी भविष्यवाणी में खुद को इतना खुश देखा था। यही वजह थी कि ऑफिस पहुंचने के बाद भी वो उसी ख्यालों में खोई हुई थी। मिनहो को लगा कि शायद उसके सिर में कोई चोट लगी है, इसलिए जैसे ही वो उसका सिर चेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तभी नाइट ड्यूटी पर तैनात एक कलीग उन्हें देख लेती है। उसे देखते ही कलीग खुद भी थोड़ी घबरा जाती है। उस रात वो बेड पर लेटी तो थी पर उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसे एहसास होता है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बिताए वक्त में सिर्फ दुख और बेबसी थी, जबकि फ्यूचर में मिनहो के साथ जो पल उसने देखे वो बेहद खूबसूरत और रोमांटिक थे। ऐसा लगता है कि उसके दिल ने अब अपना सही पार्टनर चुन लिया था। अगले दिन जब लीसा अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि कुछ मजदूर उसका घर ठीक कर रहे हैं और मिनहो साइड में खड़ा होकर एक एक कोने की निगरानी कर रहा है और हिदायतें दे रहा है कि मजदूर सारा काम बिल्कुल बारीकी से करें। यह देखकर लीसा को याद आता है कि जब भी वो किसी मुसीबत में
में होती है तो सही वक्त पर उसकी ढाल बनकर सिर्फ मिन हो ही सामने आता है। यह सेफ फीलिंग दुनिया के किसी भी फॉरएवर लव वाले वादे से कहीं ज्यादा कीमती थी। वो खोई खोई सी मिन हो को देखती है और पूछती है, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? मिन हो धीरे से हाँ कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तब जाकर लीसा को एहसास होता है कि अभी अभी उसने कानों से क्या सुना। वो तुरंत उसके पीछे भागती है और पूछती है कि वो उसे कब से पसंद करने लगा, और अगर पसंद करता था तो ऑफिस में 24 घंटे उस पर इतना गुस्सा क्यों करता रहता था? क्या उसका दिमाग खराब था? मिन हो जवाब देता है कि जब से लीसा ने कंपनी ज्वाइन की थी वो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा था, और जहाँ तक सख्त होने की बात है तो वो बस इसलिए था क्योंकि वो चाहता था कि जिसे वो प्यार करता है वो भी उसी की तरह काम में एकदम परफेक्ट बने। फिर वो पूछता है, क्या अब भी कोई डाउट बचा है और तुम मेरी बात का जवाब कब देने वाली हो? सच कहूँ तो मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी अचानक वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ धमकता है। इस सीन को देखकर ही समझ आ रहा है कि यहाँ दोनों के बीच जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। अपनी पसंदीदा लड़की के सामने खुद को बेस्ट दिखाने के लिए दोनों मैच्योर मर्द बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह आपस में भिड़ जाते हैं। सियोल में मेरे पास 5 घर हैं, मेरे पास भी हैं। यह बचपना देखकर लीसा बस बेबसी से अपना सिर पीट लेती है। इसी बीच जब पीजू मिन हो के साथ ड्रिंक करने की जिद करता है तो लीसा तुरंत उसे टोकती है कि मिन हो शराब नहीं पी सकता। पीजू को तो जैसे मौका मिल जाता है और वो मिन हो का मजाक उड़ाते हुए कहता है, दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी विदेशी ब्रांड की बोतल घटक जाएगा, पर ये तो एक पेग में ही ढेर होने वाला निकला। जब पीजू खुद के लिए ड्रिंक डालने लगता है तो लीसा उसे भी रोक देती है। इस पर मिन हो तुरंत पलटवार करता है, हाँ हाँ सही कहा, मैंने भी सुना है कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड सिर्फ एक ग्लास पीकर सड़क पर रेंगने लगा था। इसने खुद मुझसे कहा था कि इसे उस दिन कितनी शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस हुई थी। पीजू चिरकर कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छी शराब पीता हूँ। मेरा निकनेम टोमेटो है क्योंकि मैं पीने के बाद टमाटर की तरह लाल हो जाता हूँ। मिन हो कहता है, तो मेरा निकनेम सनफ्लावर है क्योंकि मैं तब तक पी सकता हूँ जब तक सूरज न उग जाए। इसके बाद टमाटर और सूरजमुखी दोनों एक ही झटके में पूरा ग्लास खाली करते हैं और सीधे टेबल पर ढेर हो जाते हैं। अब लीसा सोच में पड़ जाती है कि इन दोनों पियक्कड़ों का क्या करे। तभी किस्मत से पीजू का एक कलीग वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब मजबूरी में लीसा को अकेले ही मिनहो को संभालना पड़ता है और वो उसे लेकर उसके घर पहुँचती है। पर मिनहो नशे में इतना धुत था कि उसे उसके घर का पासवर्ड ही नहीं पता था, इसलिए वो मजबूरी में उसे कंधे पर लादकर अपने घर ले आती है। यहाँ लाकर वो अपने पैर से मिनहो को टटोलती है और पूछती है कि क्या वो सच में उसे पसंद करता है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद वो खुद से ही बातें करने लगती है, क्या फ्यूचर में हम दोनों सच में डेट करेंगे? क्या मुझे वैसी ही खुशी मिलेगी जैसी मैंने प्रेडिक्शन में देखी थी? वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, मिनहो की आंख खुल जाती है और वो पलटकर उससे पूछता है, क्या हम सच में खुश रहेंगे? लीसा को समझ नहीं आता कि यह सच है या फिर वो नशे में होने की वजह से सब कुछ गलत समझ रही है। मिनहो उससे कहता है कि उसे बस एक बार फिर से कंफर्म कर लेना चाहिए। लीसा को खामोश देखकर वो फिर कहता है, क्या तुम इसलिए डर रही हो क्योंकि फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ हूँ? इस बार शुरुआत मैं कर रहा हूँ और बस इस बार फ्यूचर में उसे सिर्फ प्यार और अपनापन ही दिखाई देता है। लेकिन वो ये बात मिनहो को नहीं बताती। अगले दिन जब वो दोनों ऑफिस में मिलते हैं तो मिनहो कल रात का रिजल्ट पूछना चाहता है, पर लीसा सीधे मुंह फेरकर वहाँ से निकल जाती है। मिनहो को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। उस रात लीसा जब एडवर्टाइजमेंट के शूट वाली जगह पहुँचती है तो देखती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे सामने मिनहो खड़ा मिलता है। वो वहाँ से भागने का बहाना ढूंढती है, पर मिनहो उसे रोक लेता है और कल रात का फैसला पूछता है। आखिरकार लीसा अपने दिल की बात मान लेती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। वो कहती है, चलो हम डेट करते हैं, और इस तरह दोनों फाइनली रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले दिन लीसा बड़ी घबराहट और एक्साइटमेंट के साथ ऑफिस आती है, पर वो देखती है कि मिनहो का बर्ताव उसके साथ बिल्कुल पहले जैसा ही कड़क है। हद तो तब हो गई जब पूरा दिन खत्म होने को आया पर मिनहो की तरफ से ना कोई मैसेज आया और ना ही कोई कॉल। उसे शक होने लगता है कि क्या वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। तंग आकर लीसा अपनी कलीग से पूछती है, क्या बॉस आज पूरा दिन बाहर थे? कलीग केबिन की तरफ इशारा करके कहती है, नहीं तो, वो तो सुबह से अपने ऑफिस में ही है। यह सुनकर लीसा गुस्से से लाल पीली हो जाती है। वो जैसे ही बॉस से हिसाब चुकता करने के लिए आगे बढ़ती है तभी मिनहो का फोन आ जाता है। इसके बाद वो सीधे उसे एक होटल में ले जाता है। भला ये हमें होटल क्यों लेकर आया है? हम कहाँ जा रहे हैं? वो लड़की अपने बॉस के साथ पहली डेट पर ही एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट निकाल कर रख देती है। इसमें न सिर्फ यह लिखा था कि दोनों को अपनी डेटिंग की बात छुपा कर रखनी होगी, बल्कि यह भी साफ लिखा था कि दोनों बिना मर्जी के एक दूसरे को किस नहीं कर सकते, क्योंकि लीसा किस करते ही फ्यूचर देख लेती थी और वो नहीं चाहती थी कि इसका असर उन पर पड़े। पर मिनहो जब उन शर्तों को देखता है तो उसे लगता है कि अगर वो इन्हें मानेगा तो आगे चलकर उनके बीच सब खत्म हो सकता है। इसलिए वो सीधे मना कर देता है, मुझे ये मंजूर नहीं है। तुम्हारे साथ क्लोज होने के बाद भी मैं तुम्हें डेट करता रहूंगा। अगर तुम मेरे साथ आगे भी रिलेशनशिप रखना चाहती हो तो तुम्हारा यह सोचना गलत है कि मेरे साथ एक रात बिताते ही हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। मिनहो की ये बातें सुनकर लीसा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो खुद को संभालने के लिए तुरंत वॉशरूम की तरफ भागी, पर जब वो वापस अपनी सीट पर आई तो मिनहो ने उससे सीधे पूछ लिया कि वो उस भविष्यवाणी को सच करने के लिए उसके घर कब आ रही है। लीसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी अचानक वहाँ जीन आ पहुंची। लीसा ने अपनी इस डेट को छुपाने के लिए तुरंत एक बहाना बनाया, पर
जीन ने उसका झूठ पकड़ लिया। ऐसे में मिनहो ने बात घुमाने के बजाय सीधे साफ साफ कह दिया, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। डेट खत्म होने के बाद जीन तुरंत मिनहो के पीछे पीछे बाहर आई और उससे पूछने लगी, अगर लिसा को तुम्हारा वो सीक्रेट पता चल गया तो क्या वो फिर भी तुम्हारे साथ डेट पर जाएगी? इस बार मिनहो के पास जीन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी सही वक्त पर वो लड़का वहाँ आ गया और जीन को अपने साथ खींच कर ले गया। इसके बाद मिनहो ने लिसा को उसके घर छोड़ा। लिसा से अब और रहा नहीं गया तो उसने आखिरकार पूछ ही लिया कि उसका और जीन का क्या रिश्ता है और वो कौन सा सीक्रेट है जो उससे छुपाया जा रहा है। पर तभी उसे याद आया कि अभी अभी उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसके मुताबिक वो एक दूसरे के पर्सनल सीक्रेट्स पूछने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए लिसा शर्तों के मुताबिक चुप हो गई। लेकिन मिनहो ने खुद आगे बढ़कर लिसा को बताया कि जीन सिर्फ उसकी एक बचपन की दोस्त है जिसे वो छोटी बहन जैसा मानता है, और इस बात को सच साबित करने के लिए उसने लिसा को एक पुरानी फोटो भी दिखाई। अगले दिन लिसा का एक्स बॉयफ्रेंड फिर से उसे परेशान करने आ गया और पूछने लगा कि वो अपनी दूसरी डेट पर कब जा रहे हैं। लिसा ने तंग आकर उसे साफ साफ बता दिया कि अब वो मिनहो के साथ रिलेशनशिप में है। यह सुनते ही पीजू जोर जबरदस्ती हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा कि जब वो दोनों साथ थे तब लिसा बात बात पर मिनहो की बुराई करती थी, इसलिए उन दोनों का एक होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसने लिसा को चैलेंज किया कि अगर ये सच है तो वो बताए कि उन दोनों की लव स्टोरी शुरू कैसे हुई। लिसा हकलाने लगी और उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। इसके अलावा पीजू के दिल में आज भी अपने पुराने ब्रेकअप की कसक बाकी थी, पर लिसा ने इस बार भी उसे असली वजह नहीं बताई। जब वो ऑफिस वापस आई तो अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ी परेशान दिख रही थी। उसे इस हाल में देखकर मिनहो उसे एक कोने में ले गया और कहने लगा कि वो एग्रीमेंट में एक नई शर्त जोड़ना चाहता है, क्योंकि उसे अभी अभी एहसास हुआ है कि उसे अपनी पसंद की लड़की का किसी दूसरे लड़के के साथ अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे पहले कि लिसा कुछ कहती, मिनहो को अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत लिसा को खींचकर एक छोटे से केबिन में छुपा दिया। वो आवाज असल में ऑफिस के दूसरे कलीग्स की ही थी। लिसा हैरान रह गई और उसने उत्सुकता से पूछा, आपको पहले ही कैसे पता चल गया कि बाहर कोई है? मिनहो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर लिसा ने उससे एक और बात पूछी, मुझे एक चीज और जाननी है, अगर आप मुझे इतने सालों से पसंद करते थे तो आपने मुझे पहले कभी प्रपोज क्यों नहीं किया? असल में 5 साल पहले जब मिनहो को पता चला था कि लिसा उसकी जूनियर बनकर आ रही है तो वो खुशी से उछल पड़ा था कि आखिरकार उसे मौका मिल गया। लेकिन जब वो अपने दिल की बात कहने ही वाला था तभी उसने लिसा की उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक फोटो देख ली थी। 4 साल पहले उसने लिसा को अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपनी बुराई करते हुए भी सुना था। और इससे भी बड़ी बात ये हुई कि 2 साल पहले जब वो हॉस्पिटल में लिसा को देखने गया था तो उसने उसकी कलीग्स को उन दोनों को मिलाने की बातें करते सुना। लेकिन तब लिसा ने कहा था, अगर मैं और चामिनहो कभी डेट पर गए तो मैं अपने हाथ पर जलती हुई स्त्री रख दूंगी। अपनी ही ये पुरानी बातें सुनकर लिसा हैरान रह गई कि उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। फिर मिनहो ने ये सब कैसे सुन लिया? और जैसे जैसे वो मिनहो के करीब आ रही थी मिनहो उतना ही नर्वस हो रहा था और बार बार थूक गटक रहा था। वहाँ से जाने से पहले उसने एग्रीमेंट में एक और शर्त जोड़ दी, अब से जब भी किस करना होगा शुरुआत मैं करूंगा, मैं सही मौका ढूंढ लूंगा, और हाँ, जिस रात हम किस करेंगे उस रात तुम्हें मेरे ही घर रुकना होगा। लिसा वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मिनहो की इन बातों पर इतनी इम्प्रेस हो रही है। अगले दिन पीजू ने लिसा को एडवर्टाइजमेंट के फोटोशूट के लिए बुलाया। वहाँ जाते वक्त उसका हाथ गलती से फाइलों के ढेर पर लग गया, जिससे उसे फाइलों के बीच छुपा हुआ लिसा और मिनहो का डेटिंग एग्रीमेंट दिख गया। वो तुरंत लिसा के पास गया और पूछने लगा कि ये सब क्या माजरा है, पर लिसा ने बात छुपाते हुए कहा कि ये तो बस डेटिंग के दौरान आपस का कोई कोड वर्ड है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि पीजू को पहले से ही पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। उसने कहा, तुम्हारे चा मिनहो को डेट करने की वजह और मुझसे ब्रेकअप करने की वजह बिल्कुल एक ही है ना? मैं हमेशा से जानता हूँ कि तुम फ्यूचर देख सकती हो। तो असल में उसके एक्स बॉयफ्रेंड को उसकी इस सुपर पावर के बारे में बहुत पहले से पता था। उनके ब्रेकअप के बाद पीजू ने लिसा और उसकी बहन की बातें छुपकर सुन ली थी। पहले तो उसे थोड़ा शक हुआ, पर बाद में उसे पूरा यकीन हो गया। वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था कि लिसा खुद आगे बढ़कर उसे असली वजह बताएगी, पर लिसा पिछले 3 सालों से उससे बचती आ रही थी। और अब जब उसने एक नई लव स्टोरी शुरू कर दी थी तो पीजू ने इस सच्चाई से पर्दा उठाने का फैसला किया। पीजू उसे एक कैफे में ले गया जिसकी मालकिन वही लड़की थी जिसे लिसा ने अपने फ्यूचर वाले प्रेडिक्शन में पीजू के साथ देखा था। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उस लड़की की शादी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी था। इसे देखकर लिसा को अपनी उस सुपर पावर पर शक होने लगा, पर वो तब पूरी तरह दंग रह गई जब उस लड़की ने उसे बताया कि वो कभी पीजू को पसंद करती थी और एक बार नशे में उसने पीजू को जबरदस्ती किस कर लिया था। और यही वो सीन था जो लिसा ने अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन में देखा था। इसके बाद वो लड़की लिसा को अपने बच्चे से मिलाने ले जाती है और जिस तरह पीजू उस बच्चे के साथ खेल रहा था वो सीन भी लिसा की भविष्यवाणी से हूबहू मैच कर गया। अब जाकर उसे समझ आया कि ये सब सिर्फ उसकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन कुछ चीजें अगर एक बार गलत हो जाएं तो वो गलत ही रहती हैं। टूटे हुए शीशे को जोड़ने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो पहले जैसा नहीं हो सकता। प्यार का भी यही हाल है। पीजू अपनी तरफ से लिसा को मनाने की पूरी कोशिश करता है। मुझे नहीं पता तुमने फ्यूचर में क्या देखा और मैं उसमें कैसा इंसान था, लेकिन चाहे पहले
हो या आज, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कभी नहीं बदली। यह सब सुनकर लिसा का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है और वो एक बार फिर वहाँ से भाग खड़ी होती है। उसी रात वो अपना मूड ठीक करने के लिए अकेले एक बार में चली जाती है। अपने फोन पर मिस्ड कॉल देखकर वो मिन हो को वापस फोन लगाती है, पर फोन जीन उठा लेती है। जीन जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वो इस वक्त मिन हो के साथ डिनर कर रही है। इतना ही नहीं, वो ये भी जता देती है कि उसे मिन हो से लिसा की उस जादुई पावर के बारे में सब पता चल चुका है। इससे पहले कि लिसा कुछ पूछ पाती, जीन तुरंत फोन काट देती है। अगले दिन मिन हो सोशल मीडिया पर लिसा और पीजू का एक वीडियो देखता है। वो गुस्से में लिसा को फाइल रूम में बुलाता है और डांटने लगता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अकेले क्यों मिली, यहाँ तक कि वो एक रिलेशनशिप के बेसिक रूल्स भी फॉलो नहीं कर रही है। अब लिसा भी पलटकर उससे सवाल करती है कि उसने उसकी सुपर पावर वाली बात जीन को क्यों बताई और क्या वो उसे सिर्फ इसलिए डेट कर रहा है क्योंकि उसके पास ये अनोखी ताकत है। मिन हो इस बात से साफ मुकर जाता है, लेकिन जब लिसा उसे सच बताने के लिए मजबूर करती है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। असल में वो डर रहा था कि अगर लिसा को उसकी खुद की सुपर पावर के बारे में पता चल गया तो क्या वो फिर भी उसके साथ रिलेशनशिप में रहेगी। आखिर में वो बात को टाल देता है। मिन हो के इस बर्ताव से चिढ़कर लिसा उसका फोन उठाना बंद कर देती है ताकि उसे भी सबक मिले। इधर मिन हो इस पूरे रायते का जिम्मेदार जीन को मानता है और उसे कड़ी चेतावनी देता है कि आगे से ऐसी बकवास बंद करे वरना वो उससे सारे रिश्ते तोड़ देगा। लेकिन जीन को लगता है कि मिन हो सिर्फ इसलिए लिसा के साथ है क्योंकि लिसा को छूने से उसकी तबीयत खराब नहीं होती। अपनी बात को सच साबित करने के लिए कि वो भी ऐसा कर सकती है, जीन अचानक मिन हो को जबरदस्ती किस कर लेती है और बदकिस्मती से ठीक इसी वक्त लिसा वहाँ से गुजर रही होती है और यह सब अपनी आंखों से देख लेती है। लिसा का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से भागती है। मिन हो उसे समझाने के लिए पीछे भागना चाहता है, पर किसकी वजह से उसकी बीमारी का साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी कमजोर पड़ जाती है। वो जैसे तैसे लिसा के पास पहुंचकर सफाई देना चाहता है, पर लिसा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो अपनी आंखों देखे धोखे को ही सच मान लेती है और कहती है, आपने जीन को मेरे बारे में बताया हो या ना बताया हो, या आप दोनों के बीच जो भी रिश्ता हो, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमारे लिए यही अच्छा है। मैं चाहे कितना भी सोच लूं, हमारा एक दूसरे को डेट करना ही गलत था। इस सिचुएशन में मिन हो सारा ठीकरा उसके एक्स बॉयफ्रेंड के सिर फोड़ देता है। उसे लगता है कि पीजू के वापस आने की वजह से लिसा का दिल डगमगा गया है। यह बात लिसा को और ज्यादा दुखी कर देती है। वो गुस्से में कहती है, हाँ सही कहा आपने, मेरा दिल डगमगा गया है, इसलिए अब हमारे बीच सब खत्म। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिन हो उसके पीछे भागना चाहता है, पर उसकी बॉडी अब और उसका साथ नहीं दे पाती और वो अपनी लिमिट पर पहुँच जाता है। वो जैसे तैसे घिसटते हुए अपने कमरे में जाता है, हेडफोन और चश्मा लगाता है, पेन किलर खाता है और सीधे जमीन पर ढेर हो जाता है। पर तभी उसे बगल वाले कमरे से कलीग्स की आवाज आती है जो बातें कर रहे थे कि लिसा अभी तक अपने कमरे में वापस नहीं आई है। मिन हो को डर सताने लगता है कि गुस्से में वो कहीं कोई बेवकूफी न कर बैठे, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो अपने इस असहनीय दर्द को झेलते हुए अपने सारे सेफ्टी गैजेट्स, चश्मा और हेडफोन उतार देता है ताकि अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर सके। इधर लिसा अकेली एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि पीछे से कोई खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। उधर मिन हो को लिसा के कदमों की आवाज और एक गाड़ी के चलने की आवाज साफ सुनाई दे जाती है। ठीक उसी वक्त एक दूसरी कार वहाँ से गुजरती है, जिसकी वजह से उस संदिग्ध गाड़ी को साइड वाले रास्ते पर मुड़ना पड़ता है। इसी वजह से मिन हो को वहाँ पहुँचने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। अब वो हमलावर हाथ में नशीली दवा लगा हुआ रुमाल लेकर गाड़ी से नीचे उतरता है और लिसा पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। इधर मिन हो जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनता है, वो अपनी जान की बाजी लगाकर उस तरफ दौड़ पड़ता है। मिन हो को सही वक्त पर वहाँ आया देख वो हमलावर डरकर भाग जाता है। मिन हो तुरंत लिसा को लेकर वहाँ से निकलता है, पर अपनी सुपर सेंसेस का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो दर्द के मारे बीच रास्ते में ही गिर जाता है। मजबूरन लिसा उसे संभालकर एक होटल के कमरे में ले जाती है, जहाँ आखिरकार मिन हो उसे अपना वो सीक्रेट बता ही देता है। वो कहता है कि अगर वो किसी भी लड़की को किस करता है तो वो बेहोश हो जाता है। तब जाकर लिसा को याद आता है कि जब उनका पहली बार किस हुआ था तो मिन हो का बर्ताव कितना अजीब था। मिन हो उसे आगे बताता है कि जीन दरअसल उसी डॉक्टर की बेटी है जो उसका इलाज कर रहा है। वो ये भी कहता है कि जब वो लिसा के करीब होता है तो उसका सारा दर्द गायब हो जाता है। अब जाकर लिसा को समझ आता है कि जीन हमेशा उसे ही क्यों टारगेट करती थी। वो मिन हो से पूछती है कि उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई, पर मिन हो तब तक उसके कंधे पर सिर रखकर सो चुका था। इसके बाद दोनों पूरी रात एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। अगली सुबह लिसा खुद आगे बढ़कर उससे पैचअप कर लेती है। मिन हो प्यार से कहता है, आगे से कभी भी गुस्से में आकर ब्रेकअप की बात मत करना, मुझे सच में बहुत गुस्सा आएगा। दोपहर को शूटिंग सेट पर एक आदमी जिसने मास्क पहना हुआ था और उसकी 4 उंगलियां थीं, मिन हो का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इसी बीच जीन का पैर अचानक मुड़ जाता है और मोच आने की वजह से वो आगे शूट नहीं कर पाती। जब सब लोग परेशान थे कि अब क्या किया जाए, तभी अचानक डायरेक्टर के हाथ में वो वेडिंग ड्रेस आती है और उसकी नजर
नजर सीधे लीसा पर पड़ती है और बस लीसा वो वेडिंग गाउन पहनकर जीन की तुलना में काम करने वाली बन जाती है और अपनी परफेक्ट एक्टिंग से शॉट पूरा करती है, जिसे देखकर मिनहो और पीजू दोनों उसे एकटक देखते रह जाते हैं। आखिर यह वही पल था जिसका सपना उन दोनों ने देखा था। शूटिंग खत्म होने के बाद मिनहो लीसा के पास जाता है और कहता है, तुम जल्दी से ये कपड़े चेंज कर लो, तुम इसमें इतनी खूबसूरत लग रही हो कि सब लोग तुम्हें ही घूरे जा रहे हैं। तभी मिनहो को फिर से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है और वो आनन फानन में वहाँ से निकल जाता है। लीसा सोच में पड़ जाती है कि ये बंदा हमेशा ऐसा क्यों करता है। तभी उसे याद आता है कि जब भी उसके साथ कोई हादसा होने वाला होता है तो मिनहो हमेशा सही वक्त पर वहाँ पहुँच जाता है, इसलिए वहाँ से निकलते वक्त वो मिनहो के साथ नहीं जाती बल्कि उसे एक मैसेज भेजकर कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। लेकिन इसके बावजूद मिनहो उसे बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है। अब वो अपनी बात को और नहीं छुपाता और लीसा को सच बता देता है, दूसरों को किस करने पर होने वाली बेचैनी के अलावा मेरे शरीर के बाकी सारे सेंस, देखने सुनने की ताकत आम इंसानों से बिल्कुल अलग और बहुत तेज है। लीसा उत्सुकता से पूछती है कि वो कितनी दूर तक की आवाज सुन सकता है। इस पर मिनहो उसे बताता है, जब तुमने मुझसे डेटिंग करने की बात कही थी तब मैंने तुम्हारे दिल की धड़कनें साफ सुनी थी। लीसा हैरान होकर कहती है, आप वो भी सुन सकते हैं? ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, आपने तो मुझे पूरी तरह पढ़ लिया, पर मैं भी तो वो फ्यूचर देख सकती हूँ जो आप नहीं देख सकते। वैसे अब तो आपके पास मुझसे छुपाने के लिए कोई और राज नहीं बचा है ना? लेकिन मिनहो उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बात को घुमाने के लिए लीसा को टहलाने ले जाता है और सही मौका पाकर अपने दिल की बात कह देता है, चलो अब हम सच में एक दूसरे को डेट करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ। और इस तरह दोनों फाइनली ऑफिशियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जो कि लीसा के देखे गए फ्यूचर प्रेडिक्शन से बिल्कुल अलग था। असल में उस रात लीसा अपने एक्स बॉयफ्रेंड पीजू की बनाई हुई वो फिल्म देखने जाती है जो उसने लीसा के लिए ही बनाई थी। उस फिल्म को देखते हुए लीसा को अपना वो अतीत याद आता है जब वो फ्यूचर के डर से हमेशा भागती रहती थी। फिल्म खत्म होने के बाद पीजू उसके पास आता है। लीसा उससे एक सवाल पूछती है, मैंने फ्यूचर में जो कुछ भी देखा क्या वो सच में होना तय था या फिर वो सब मेरे खुद के फैसलों की वजह से हुआ? लेकिन अब वो इन उलझनों में और नहीं पड़ना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि वो अब जिंदगी से भागेगी नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करेगी। थिएटर से बाहर आते ही वो मिनहो को फोन लगाती है और कहती है कि वो उससे तुरंत मिलना चाहती है। मिनहो उसे पिक करने के लिए आना चाहता है, पर लीसा खुद आगे बढ़कर कहती है कि वो खुद उसके घर आ रही है। फोन रखने के बाद वो उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर तेजी से कदम बढ़ाने लगती है। वो पास्ट और फ्यूचर के जिन बंधनों में जकड़ी हुई थी वो अब उसके हर बढ़ते कदम के साथ बिल्कुल हल्के होते जा रहे थे। जब वो मिनहो के घर पहुंचती है तो सीधे उस एग्रीमेंट को फाड़ देती है जो उसने साइन किया था। मैं आपके साथ वो सब करना चाहती हूँ जो मेरा दिल कहता है, चाहे हमारा फ्यूचर कुछ भी हो, मैं आपके करीब आना चाहती हूँ, भले ही आगे चलकर हमारा ब्रेकअप क्यों ना हो जाए, पर चलिए हम सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज रात मैं यहीं रुकूंगी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को मिनहो के बेड पर पाती है। उसे कल रात की सारी बातें याद आती हैं और उसका चेहरा खुशी और शर्म से लाल हो जाता है। इधर मिनहो, जिसने कभी किचन का मुंह तक नहीं देखा था, वो आज बड़े प्यार से उसके लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। लेकिन जब वो टेबल पर रखी उन अजीब सी डिशेस को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये खाने लायक तो बिल्कुल नहीं है, पर अपने बॉयफ्रेंड का दिल रखने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए लीसा नाटक करती है कि नाश्ता बहुत टेस्टी है, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ उसकी असली हालत बयां कर रहे थे। एक काम करते हैं, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, मेरा पिज्जा खाने का मन है। नाश्ता करने के बाद दोनों ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। लीसा वहाँ मिनहो के सारे सेफ्टी गैजेट्स को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और एक एक करके सबको ट्राई करने लगती है। जब वो चश्मा और हेडफोन लगाती है तो उसे कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड की सुपर पावर का टेस्ट लेने के लिए धीरे से कहती है, चा मिनहो एक नंबर का बेवकूफ है, चा मिनहो एक नंबर का कमीना है। मिनहो तुरंत सुन लेता है और कहता है, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? जब वो उन चीजों को वापस रखने जाती है तो उसकी नजर वार्डरोब में टंगे एक सूट पर पड़ती है। वो मिनहो से कहती है, फ्यूचर वाले सीन में जब हम क्लोज आए थे तब आपने यही सूट पहना था। इस पर मिनहो उससे पूछता है कि उस रात उसने क्या पहना था। लीसा शर्माते हुए बताती है कि उसने एक जालीदार ड्रेस पहनी थी। मिनहो तुरंत एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है, तो फिर कल यही ड्रेस पहनकर ऑफिस आना। वो एक विलेन जैसी हंसी हंसते हुए उसके करीब आने लगता है। तभी लीसा को अचानक अपनी लाज बचाने का बहाना सूझता है और वो कहती है कि उसे घर पर कुछ बहुत जरूरी काम है और वो वहाँ से निकल जाती है। घर आकर जब वो अपने कपड़े समेट रही होती है तो उसे सच में वो ड्रेस मिल जाती है। वो सोचने लगती है कि फ्यूचर में मिनहो उससे ऐसा क्या कहने वाला है जिसे सुनकर वो इतनी हैरान रह गई थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगले दिन जब वो ऑफिस आती है तो मिनहो के मुंह से मैं शब्द सुनते ही उसके दिमाग में सीधे वही प्रपोजल वाला सीन घूमने लगता है। उसे शक होने लगता है कि कहीं वो प्यार में पूरी तरह पागल तो नहीं हो चुकी है। आखिर तुझे हो क्या गया है लीसा, पूरा दिन ख्यालों में ही खोई रहेगी क्या? तभी मिनहो उसके पास आता है और पूछता है कि उसने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी। लीसा कहती है कि हर काम कायदे से और धीरे धीरे होना चाहिए, पर सच तो ये था कि वो खुद प्यार के समंदर में डूब चुकी थी। सबसे पहले वो जीन के पास जाकर अपना हक जताते हुए कहती है, आगे से कभी चामिन हो को किस करने की सोचना भी मत, क्योंकि वो सिर्फ मेरे हैं। उनके साथ रिलेशनशिप में रहने का और उन्हें किस करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वहाँ से लौटते वक्त वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि अब चामिन हो पूरी तरह उसके हो चुके हैं। ऑफिस में काम की रिपोर्ट देते वक्त जैसे ही उसकी नजर मिनहो के हाथों पर पड़ती है, उसका दिल फिर से जोर
जोर जोर से धड़कने लगता है। मिनहो अपनी तेज सुनने की पावर से तुरंत ताड़ जाता है और कहता है, तुम्हारी दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों चल रही हैं? लीसा को लगता है कि वो काम के वक्त खुद को इस तरह बहकने नहीं दे सकती, इसलिए वो रात भर जागकर पागलों की तरह काम करने लगती है। अगले दिन वो अपनी टीम के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट के तौर पर मिनहो के सामने एक 5 सेंसेस डेटिंग प्लान रखती है और इस तरह उनका प्लान नंबर 1 शुरू होता है। मैंने हमारे लिए एक ऑफिस डेटिंग प्लान तैयार किया है। यह प्लान आपकी सारी ताकतों का पूरा इस्तेमाल करेगा, इसीलिए इसका नाम है 5 सेंसेस डेटिंग प्लान, क्योंकि हमारे किस करने में एक रिस्क है। इसलिए लीसा ने रूल बनाया कि हम सिर्फ गाल पर किस कर सकते हैं और ऑफिस में सिर्फ मेरे होंठों का इस्तेमाल होगा। अगर हम किसी ऐप या नोट्स का यूज करेंगे तो सबूत छूट जाएगा। इसलिए हम मिनहो की सुपर पावर का फायदा उठाकर टाइम और स्पेस सेट करेंगे। हमारी पहली ट्रिक है शाम 7 बजे इमरजेंसी सीढ़ियों पर साइलेंट रीडिंग। अगर आप मुझे पहले किस करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए पहले मैं आपको किस करूंगी। दूसरी ट्रिक है टेबल थपथपाकर मैसेज भेजना, यानी फाइल रूम में मिलना। लेकिन सुनो, अगर तुम्हें कोई बुरा फ्यूचर दिखे तो मुझे संभाल लेना। तीसरी ट्रिक है खुशबू का इशारा। जैसे ही मैं ग्रेप फ्रूट की खुशबू वाली हैंड क्रीम लगाऊंगी, इसका मतलब होगा कि कैफेटेरिया में मिलना है। दोनों ऑफिस के काम के बीच इस तरह डेटिंग कर रहे थे कि कोई भी नौकरी पेशा इंसान देखकर जलन के मारे मर जाए। जब वो लिफ्ट में अकेले होते तो एक दूसरे के हाथों पर किस कर लेते और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता वो तुरंत हाथ छोड़ देते और एकदम सीरियस बनकर लोगों की भीड़ में मिल जाते। रात को दोनों फोन पर लंबी बातें करते। लीसा सोचती कि मिनहो ने अभी तक वो 3 जादुई शब्द आई लव यू क्यों नहीं बोले। इस बीच मिनहो अपने घर के गमलों और पेंटिंग्स को देखकर पुरानी यादों में खो जाता है। पता चलता है कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे। मिनहो ने लीसा को वो पुरानी फोटो भी दिखाई, पर लीसा को कुछ याद नहीं आया। उसे अपने डॉक्टर की कही बात याद आई, एक बार इसका सामना करके देखो, तभी तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अगले दिन दोनों लीसा की माँ की आर्ट गैलरी में जाते हैं। लीसा की माँ जब मिनहो को देखती हैं तो दंग रह जाती हैं। सच में दुनिया में किस्मत नाम की कोई चीज होती है। माँ मिनहो से पूछती हैं, क्या तुम अब भी लीसा के सामने अनजान बनने का नाटक करोगे? मिनहो कहता है कि वो खुद बड़ी उलझन में है। उसे डर है कि अगर उसने सच बताया तो कहीं लीसा को वो पुराने कड़वे दिन याद ना आ जाएं। माँ कहती हैं, तो फिर अभी के लिए बस अपने प्यार के साथ इन पलों को जियो। यह सुनकर मिनहो मुस्कुरा देता है। रात को टहलते वक्त मिनहो अचानक लीसा से आंखें बंद करने को कहता है और उसे एक बेहद खूबसूरत लॉकेट गिफ्ट करता है। आखिरकार लीसा अपने दिल का शक जाहिर कर ही देती है। आपने अभी तक वो 3 शब्द क्यों नहीं बोले? मिनहो पलट कर पूछता है, तो तुमने क्यों नहीं बोले? लीसा कहती है, क्योंकि भले ही मैं आपको पसंद करती हूँ, पर अभी वो आई लव यू वाला लेवल नहीं आया है। वहाँ से जाने से पहले 3 शब्द न बोलने का बदला लेने के लिए लीसा मिनहो को फ्यूचर की एक चटपटी बात बताती है। क्या उस रात मैंने सच में वो जालीदार लॉन्जरी पहनी थी? इतना कहकर वो शर्माकर अपने घर की तरफ भाग जाती है। अब मिनहो के दिमाग में बस वही बात घूम रही थी, उससे और रहा नहीं गया। तो उसने तुरंत लीसा को फोन घुमाया और पूछने लगा कि फ्यूचर में जो गमला टूटने वाला है, क्या सच में उसमें लगे पौधे की पत्तियां हरी होंगी? जब लीसा हाँ कहती है तो वो जानबूझकर झूठ बोलता है कि पौधे की पत्तियां तो अब सूखने लगी हैं, इसलिए उन्हें कल ही अपनी उस भविष्यवाणी को सच करना होगा। अगले दिन दोनों ऑफिस जाने से पहले बहुत अच्छी तरह तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही छुट्टी का वक्त होता है और वो निकलने वाले होते हैं, तभी कलीग आकर बताता है कि प्रमोशनल वीडियो में कुछ गड़बड़ हो गई है। मजबूरन उन्हें अपना प्लान टालना पड़ता है। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक लगातार कोई न कोई बहाना सामने आता रहता है और ऐसा करते करते पूरा हफ्ता निकल जाता है। यहाँ तक कि उनकी कलीग भी इस अजीब बात को नोटिस कर लेती है और पूछती है, दीदी आप पूरे हफ्ते से एक ही जैसे कपड़े क्यों पहन कर आ रही हैं? खैर, जब आखिरकार एडवर्टाइजमेंट का काम पूरा हो जाता है तो दोनों को लगता है कि अब वो अपने उस फ्यूचर वाले पल को जी सकते हैं। लेकिन तभी कलीग्स उन्हें जबरदस्ती एक पार्टी में ले जाते हैं। वहाँ सब मिलकर ट्रुथ ऑनर डेयर का गेम खेलने लगते हैं। तभी डायरेक्टर की चालाकी से बोतल का मुंह सीधे लीसा की तरफ रुकता है। डायरेक्टर कहता है, चलो शुरुआत बिल्कुल सिंपल सवाल से करते हैं। आपकी लाइफ का वो लव अफेयर कौन सा है जिसे आप कभी नहीं भूल सकती? लीसा बच निकलती है, पर दूसरी बार फिर बोतल उसी की तरफ रुकती है और सवाल आता है, आपका वो सबसे यादगार किस कौन सा था जिसे आप कभी नहीं भूल सकती? लीसा जवाब देने के बजाय ग्लास खाली करके बच निकलती है। इसके बाद डायरेक्टर हर बार बोतल का रुख मिनहो की तरफ कर देता है। अब कलीग्स को भी अपने खड़ूस बॉस की क्लास लगाने का अच्छा मौका मिल जाता है। मिनहो से पूछे जाने वाले सारे सवाल उसकी फर्स्ट लव से जुड़े थे। चूंकि वो इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए वो लगातार शराब पीने लगता है। जो बंदा शराब को हाथ तक नहीं लगाता था वो नशे में धुत होने लगता है और लीसा को मैसेज करता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भी तुरंत बाहर आ जाओ। पर नशे में वो ये मैसेज पर्सनल भेजने के बजाय ऑफिस के ग्रुप चैट पर भेज देता है, जिससे सबके फोन एक साथ बज उठते हैं। लीसा तुरंत उसे आंखों से इशारा करती है और बात संभालती है। शुक्र था कि कलीग्स ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। पार्टी खत्म होने के बाद लीसा उससे पूछती है, आखिर आपकी वो पहली मोहब्बत इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि आपने कलीग्स के हाथों मजाक बनना मंजूर किया पर मुंह नहीं खोला? मिनहो उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि सीधे अपने होंठों से लीसा का मुंह बंद कर देता है। इसके बाद दोनों बिना वक्त गंवाए सीधे घर की तरफ भागते हैं ताकि अपने उस रोमांटिक पल को शुरू कर सकें। जैसे ही कमरे का वो गमला नीचे गिरकर टूटता है, दोनों को तुरंत एहसास हो जाता है कि आज ही वो रात है जो लीसा ने अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन में देखी थी। मिनहो तुरंत लीसा का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम की तरफ ले जाता है। इसके आगे क्या हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे। एक रोमांटिक कपल
हॉस्पिटल के बीच का वो खूबसूरत पल। लेकिन तभी अचानक लीसा डर के मारे बेड पर उठकर बैठ जाती है और घबराकर कमरे से बाहर भागती है। असल में इस बार करीब आने पर लीसा को एक बहुत ही खौफनाक फ्यूचर दिखाई दिया था। एक आदमी हाथ में चाकू लिए मिनहो पर जानलेवा हमला कर रहा है और मिनहो खून से लथपथ बेड पर पड़ा है, जहां उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी वजह से मिनहो की जान खतरे में पड़ने वाली है। इधर मिनहो भी कमरे से बाहर आता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने फ्यूचर में ऐसा क्या देख लिया। इससे पहले कि लीसा कुछ जवाब दे पाती, तभी उसके फोन की घंटी बज उठती है। फोन पर उसके नए बॉयफ्रेंड की बहन का कॉल था कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। शुक्र था कि सही वक्त पर इलाज मिलने की वजह से उनकी जान बच गई थी। लीसा जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलने वाली होती है, तभी पीछे से एक आदमी उसे आवाज देता है। मुड़कर देखने पर पता चलता है कि ये वही वाइन बार का मालिक है जहां लीसा अक्सर जाया करती थी। दोनों आपस में बस कुछ औपचारिक बातें करते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन लीसा के जाते ही वो बार का मालिक उसे पीछे से बड़े ही अजीब और रहस्यमयी अंदाज में देखने लगता है। इधर हॉस्पिटल के कमरे में लीसा की माँ के फोन पर एक कॉल आता है। वो जानी पहचानी आवाज सुनते ही माँ के होश उड़ जाते हैं। यह वही कातिल था जिसने सालों पहले उनके पति की जान ली थी और पिछले 12 सालों से गायब था। माँ ने गुस्से और डर से पूछा कि क्या उनका यह एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया है। उसने बेशर्मी से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे आसपास किसी भी दूसरे मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या तुम अब खुद मेरे पास वापस आओगी? माँ चिल्लाकर कहती है, अपनी ये बकवास बंद करो, तुम्हारी वो दिमागी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, इस बार तुम बचकर नहीं भाग पाओगे। माँ ने भले ही पुलिस की धमकी दी पर उस साइको कातिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ठंडे दिमाग से कहा कि वो बहुत जल्द उन दोनों माँ बेटी से मिलने आ रहा है। असल में ये कातिल कोई और नहीं बल्कि वही वाइन बार का मालिक था। लीसा भी कमरे के बाहर से अपनी माँ की ये सारी बातें सुन लेती है और उसे पूरी कहानी समझ आ जाती है। लीसा की माँ को उसकी सुरक्षा की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो उसका सामान पैक करवाकर सीधे मिनहो के घर भिजवा देती है और उसे कुछ दिन वहीं रहने को कहती है। लेकिन लीसा को डर था कि इस सब के चक्कर में कहीं मिनहो की जान खतरे में न पड़ जाए, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से भागने का फैसला करती है। पर मिनहो उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो लीसा से कहता है कि वो उसे उस डरावने फ्यूचर के बारे में सब कुछ साफ साफ बताए, क्योंकि जब वो पूरी बात जान जाएगा तभी वो उस खतरे से बेहतर तरीके से निपट पाएगा। लीसा बताती है कि उसने फ्यूचर में एक पानी का डैम देखा है जहां आसमान में एक अजीब सा लाल चांद और नीली रोशनी चमक रही थी और वहीं पास में एक बैनर टंगा था जिस पर लिखा था नोएल ऑर्फनेज अनाथालय। मिनहो तुरंत अपना फोन निकालता है और उसे एक लोकेशन दिखाकर कंफर्म करता है कि क्या ये वही जगह है। जब लीसा देखती है कि मिनहो उस जगह को पहले से जानता है तो उसका डर और बढ़ जाता है कि अब तो ये खौफनाक फ्यूचर सच होकर ही रहेगा। वो घबराकर मिनहो से दूर जाने की जिद करने लगती है, पर मिनहो उसे गले लगाकर शांत कराता है और कहता है कि वो कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा। लेकिन उसी रात लीसा को एक भयानक दुःस्वप्न आता है कि वो उस डैम के गहरे पानी में डूब रही है। सुबह उठकर मिनहो भले ही उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था, पर लीसा के दिल की घबराहट कम नहीं होती। आखिरकार वो मिनहो को बिना बताए चुपचाप उसके घर से निकल जाती है और जाते जाते उसके लिए बस एक लेटर छोड़ जाती है जिसमें लिखा था कि वो कुछ वक्त के लिए देश से बाहर जा रही है। उसे लगता है कि अगर वो दोनों कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर चले जाएं, तो शायद वो खौफनाक फ्यूचर बदल जाए। लेकिन मिनहो उसे इस तरह अकेले जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो तुरंत गाड़ी निकालकर उसके घर पहुंचता है। पर वहां जाने पर उसे पता चलता है कि लीसा पहले ही निकल चुकी है। तभी अचानक उसकी नजर किचन की अलमारी पर पड़ती है जहां उसे एक जासूसी कैमरा लगा हुआ मिलता है। इसे देखकर वो दंग रह जाता है। साफ था कि कोई बहुत लंबे समय से इस पूरी साजिश के पीछे था और लीसा की हर हरकत पर नजर रख रहा था। उधर लीसा को भी रास्ते में एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो घबराकर भागते हुए उसी जाने पहचाने वाइन बार की तरफ जाती है। पर तभी वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बिल्कुल अनजान जगह पर पाती है। कमरे की दीवारों पर उसकी बचपन की ढेरों तस्वीरें लगी हुई थीं। वो अभी सोच ही रही थी कि ये कौन सी जगह है। तभी अचानक वो वाइन बार का मालिक उसके सामने आ खड़ा होता है। अब जाकर लीसा को याद आता है कि कल रात असल में हुआ क्या था। कल रात जब उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो घबराकर उस वाइन बार में छुपने गई थी, पर बार बंद था। तभी वो मालिक पीछे से आया। लीसा उसे देखकर राहत की सांस लेती है और उसे बताने लगती है कि वो ये देश छोड़कर किसी खूबसूरत जगह जा रही है। तभी वो मालिक उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारी माँ के उस एक्सीडेंट की वजह से है जो उनके बॉयफ्रेंड के साथ हुआ था? लीसा कहती है कि हाँ, पर तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि भला इस बार वाले को ये बात कैसे पता। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो टेबल पर ही बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। और अब वो होश में आने के बाद उस साइको से पूछती है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे जाने दीजिए। वो कातिल मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो तुम्हारी माँ को भी यहाँ बुलाना चाहता था ताकि हम सब साथ खाना खाएं, पर वो कभी मेरी बात नहीं सुनती। खैर, इस बार वो तुरंत दौड़ी चली आएगी क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसे अपनी उंगलियों पर कैसे नचाना है। लीसा को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तब वो साइको अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि कैसे जवानी के दिनों में उसे लीसा की माँ से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, पर लीसा के पिता ने आकर उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। असल में ये सब उस साइको की दिमागी बीमारी का
हिस्सा था। उसे आज भी लगता था कि लीसा के घर का असली मालिक वही है। वो बताता है कि एक बार वो चुपके से उनके घर में घूम रहा था, तभी लीसा के पिता ने उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई हुई और उसने चाकू मारकर लीसा के पिता की जान ले ली। लीसा इस अचानक सामने आए सच को सुनकर अंदर से पूरी तरह हिल जाती है, लेकिन इस वक्त वहाँ से जिंदा बचना ज्यादा जरूरी था। इसलिए वो अपने डर को छुपाकर उस साइको के सामने नाटक करती है कि उसे अपना बचपन याद नहीं है और वो ऊपर जाकर अपना पुराना कमरा देखना चाहती है। ऊपर पहुँचते ही वो वहाँ की एक टूटी हुई खिड़की से नीचे कूद जाती है। पैर में मोच आने के बावजूद वो बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह भागने लगती है, पर डर और घबराहट में भागते भागते वो सीधे उसी डैम के पास पहुँच जाती है। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे जमी हुई बर्फ की परत तड़कने लगती है। यह बिल्कुल वही खौफनाक सीन था जो उसने अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन में देखा था। ठीक इसी वक्त मिनहो भी अपनी जादुई ताकतों की मदद से उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाता है और लीसा को मौत के मुंह में फंसा देख वो उस साइको कातिल की परवाह किए बिना सीधे उस जमी हुई बर्फ की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही बर्फ टूटती है वो बिना सोचे समझे उस बर्फीले ठंडे पानी में कूद जाता है और लीसा को सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। लीसा को बेहोश देखकर वो तुरंत उसे सीपीआर देने लगता है। ठीक उसी वक्त आसमान में वो लाल चांद और नीली रोशनी चमकने लगती है, मानो वक्त घूमकर 20 साल पहले चला गया हो, जब उसने बचपन में भी ठीक इसी तरह उसकी जान बचाई थी। आखिरकार लीसा को होश आ जाता है, पर लीसा को किस करने की वजह से मिनहो कि वो दिमागी बीमारी फिर से ट्रिगर हो जाती है और वो कमजोर पड़ने लगता है। यह देखकर वो साइको बार का मालिक पूरी तरह बौखला जाता है। उसे लगता है कि मिनहो की वजह से ही लीसा की जान खतरे में पड़ी, इसलिए वो चाकू निकालकर सीधे मिनहो पर वार कर देता है। लीसा बेबसी से अपनी आंखों के सामने उस खौफनाक फ्यूचर को सच होते देखती रह जाती है। जैसे ही लीसा पूरी तरह होश में आती है, वो अपनी बची कुची ताकत समेटकर घिसटती हुई मिनहो के पास पहुंचती है और रोते हुए कहती है, प्लीज आंखें खोलो मिनहो, होश में आओ। वो साइको कातिल मामला बिगड़ता देख वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी सही वक्त पर पुलिस आ धमकती है और उसे दबोच लेती है। मिनहो को तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ लीसा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर अपनी उलझन पूछती है, माँ क्या मैं और मिनहो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं? और तभी अचानक लीसा के दिमाग में उसके बचपन की धुंधली यादें साफ होने लगती हैं। वो और मिनहो पहली बार बचपन में एक कड़कती हुई बारिश के दिन मिले थे। वो तब उस इलाके में नई नई शिफ्ट हुई थी और रास्ता भटक गई थी। जब वो पूरी तरह बेबस थी, तब मिनहो एक फरिश्ते की तरह आया था और उसे उसके नए घर तक छोड़कर गया था। बस उसी दिन से नन्हे मिनहो ने उसके दिल में जगह बना ली थी। इसके बाद जब भी कोई मिनहो को परेशान करता, तो नन्ही लीसा अपनी मुट्ठियां भींचकर उसे बचाने के लिए लड़कों से भिड़ जाती थी। भले ही इस चक्कर में दोनों की पिटाई हो जाती, पर इन सब ने उनकी दोस्ती को बेहद गहरा कर दिया था। आगे चलकर मिनहो को लीसा के परिवार ने ही गोद ले लिया था। लेकिन फिर एक काली रात आई, बारिश हो रही थी और जब वो दोनों घर लौटे तो मिनहो ने अंदर अपने पिता की लाश देखी। उसने तुरंत ताड़ लिया कि कातिल अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। वो बिना देर किए लीसा का हाथ पकड़कर वहाँ से भागा। दोनों झाड़ियों में छुपकर उस साइको के चंगुल से तो बच गए, पर भागते वक्त लीसा का पैर फिसल गया और वो डैम के पानी में गिर गई। मिनहो ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पानी से निकाला और सीपीआर दिया। ठीक उसी रात आसमान में वो लाल चांद और नीली रोशनी चमकी थी, जिसकी वजह से उन दोनों को ये अजीब सी सुपर पावर्स मिली थी। पर इस हादसे के सदमे से लीसा की याददाश्त चली गई थी और उसकी माँ उस सुख भरी जगह को छोड़कर हमेशा के लिए दूर चली गयी। इस तरह वो दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे से अलग थे। आज लीसा को अपनी जिंदगी का वो सबसे बड़ा सच याद आ चुका था, पर दूसरी तरफ मिनहो हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। लीसा उसके पास बैठकर रोते हुए कहती है, मुझे आपसे कितनी सारी बातें करनी है, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन अचानक लीसा को डॉक्टर का फोन आता है कि मिनहो को होश आ गया है। वो पागलों की तरह भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है और रोते हुए उसे गले लगा लेती है, पर मिनहो उसे खुद से दूर हटा देता है और अजनबियों की तरह पूछता है, तुम कौन हो? हॉस्पिटल से बाहर आते वक्त भी लीसा हिम्मत नहीं हारती और उसे उनकी पुरानी छोटी बड़ी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है। भले ही दोनों के पास जादुई ताकतें थीं, मिनहो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जैसे ही लीसा चिढ़कर कहती है, आप तो रोज साये की तरह मेरे पीछे पीछे घूमते थे, तो मिनहो से अपनी हंसी रोकी नहीं जाती। वो और ज्यादा नाटक नहीं कर पाता और मुस्कुराते हुए उसे कसकर गले लगा लेता है और एक प्यारा सा किस करता है। पर इस बार लीसा हैरान रह जाती है। मिनहो को लगता है कि शायद उसने फिर से कोई बुरा फ्यूचर देख लिया है, पर लीसा को इस बात पर अचंभा हो रहा था कि इस बार उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब वो मिनहो के साथ इसे दोबारा चेक करती है तो दोनों को एहसास होता है कि उनके अंदर की वो अजीब सी सुपर पावर्स अब हमेशा के लिए गायब हो चुकी हैं। उस रात लीसा अभी भी उत्सुकता में अपनी उस पावर को टेस्ट करना चाहती थी, पर मिनहो उसे रोकता है और कहता है कि अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब जब वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हैं और मिलकर अपनी लाइफ में खुश हैं, तो यही वो खूबसूरत जिंदगी है जिसका सपना उसने हमेशा से देखा था। और इसी के साथ यह फिल्म यही खत्म होती है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।